सोमनाथ का ये मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, एक पूजा स्थल नहीं है, बल्कि इस बात का जीता जागता सबूत है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति के ऊपर कई आक्रांताओं ने आक्रमण किया, उसके बावजूद भी भारत की सभ्यता और संस्कृति अपनी जगह पर बनी हुई है। सोमनाथ का ये मंदिर 3 नदियों के त्रिवेणी संगम पर है, कपिला, हिरन और सरस्वती। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर सबसे पहला मंदिर बनवाया था चंद्रदेव ने। चंद्रदेव की 27 पत्नियां थी, लेकिन उन 27 पत्नियों में वो सबसे ज्यादा प्रेम करते थे रोहिणी से। इस बात से खफा होकर दक्ष ने उनको ये श्राप दे दिया कि अब प्रतिदिन उनकी रोशनी, उनकी आभा कम होती चली जाएगी। इसी से बचने के लिए चंद्रदेव ने सोमनाथ मंदिर में इन 3 नदियों के तट पर भगवान शंकर की तपस्या करी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उनको आशीर्वाद दिया। उनको पूरी तरीके से श्राप से मुक्ति तो नहीं दी, लेकिन उनके इस श्राप को 2 पक्षों में बांट दिया, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, जिसमें एक पक्ष में उनकी जो रोशनी है वो बढ़ती रहेगी और एक पक्ष में उनकी रोशनी कम होती रहेगी। सोमनाथ का ये मंदिर महाभारत और भगवान श्री कृष्ण से भी रिलेटेड है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी आखिरी लीला यहीं पर सोमनाथ मंदिर में ही की थी, जिसमें एक शिकारी ने उनके पैरों में बाण मार दिया था और उन्होंने अपने देह का त्याग किया और यहीं से वो सीधे गोलोक धाम में चले गए थे। ऐसा माना जाता है कि 4 युगों में यहाँ पर 4 बार मंदिर का निर्माण हुआ। सतयुग में यहाँ पर चंद्रदेव ने मंदिर का निर्माण किया, फिर त्रेता युग में यहाँ पर रावण ने चांदी का मंदिर बनवाया, फिर द्वापर युग में यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने चंदन का मंदिर बनवाया और फिर कलयुग में यहाँ पर भीमदेव और सारे राजाओं ने पत्थर का मंदिर बनवाया। 1025-26 में महमूद गजनवी ने थार डेजर्ट के रास्ते सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, इसको पूरी तरीके से विध्वंस कर दिया और यहाँ पर जो भी सोना चांदी था उसको लूटकर अपने साथ लेकर चला गया। कहानियां ये भी कहती हैं कि महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर के जो दरवाजे थे वो भी अपने साथ ले गया। उसका ये जो हमला था उसके लिए बहुत सारी लोक गाथाएं प्रचलित हैं। अल बरूनी की किताब में भी उसके इस हमले का जिक्र मिलता है। ऐसा माना जाता है कि उस समय वो लगभग 2 करोड़ सोने के सिक्के अपने साथ ले गया था और वो जितना सोना यहाँ से लेकर गया था, अगर उसको आधुनिक समय पर नापा जाए तो वो लगभग 6,500 किलो सोना यहाँ से लेकर गया था। लोक गाथाएं ये भी कहती हैं कि जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया तो वहां के आसपास लगभग 50,000 लोगों ने एक ह्यूमन वॉल बना ली। उन सभी लोगों को महमूद गजनवी ने मार दिया। उसके बाद ही वो सोमनाथ के मंदिर का विध्वंस कर पाया और जब वहां से लूट कर ये चला गया, उसके बाद 1026 में ही गुजरात के भीमदेव और मालवा के राजा भोज ने इस मंदिर का तुरंत निर्माण करवाया। उसके बाद इस मंदिर के ऊपर 16 बार और आक्रमण हुए। 1299 में अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने इस मंदिर पर आक्रमण किया, इसको विध्वंस किया, लूटा। उसके बाद फिर 1395 में गुजरात का जो सुल्तान था जफर खान, उसने इस मंदिर के ऊपर फिर से आक्रमण किया। 1706 में औरंगजेब ने इस मंदिर के ऊपर आक्रमण किया और यह आदेश दिया कि इस मंदिर को तोड़कर इसकी जगह पर एक मस्जिद बना दी जाए। इसके बाद 1783 में रानी अहिल्याबाई ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया और उन्होंने जो मंदिर का मुख्य स्थान था उससे हटकर एक छोटा सा मंदिर बनवाया, जिसको कहा जाता है पुराना सोमनाथ का मंदिर। इस पुराने सोमनाथ के मंदिर में उन्होंने एक गुप्त गर्भगृह बनवाया जिसमें मुख्य शिवलिंग स्थापित किया और उसके ऊपर उन्होंने एक डमी शिवलिंग, जिसको उत्सव शिवलिंग कहा जाता है, उसको रखा। ये इसलिए किया कि अगर कोई आक्रांता उस मंदिर के ऊपर आक्रमण करे तो वो उस नकली शिवलिंग को देखकर वहां से वापस लौट जाए और जो ओरिजिनल शिवलिंग है उसको सुरक्षित रखा जा सके। इसके बाद लगभग 200 सालों तक इसी पुराने सोमनाथ के मंदिर में भगवान शंकर की, महादेव की पूजा होती रही। फिर 1947 में सरदार पटेल की पहल पर इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। जब 1947 में भारत को आज़ादी मिली, उसके बाद सरदार पटेल जब पहली बार जूनागढ़ गए तो वहां पर समुद्र के किनारे खड़े होकर उन्होंने संकल्प किया कि जब तक इस मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं हो जाता मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। वैसे पंडित नेहरू नहीं चाहते थे कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार हो। सरदार पटेल ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, वो भी बगैर सरकार से 1 पैसा लिए। यानी इस मंदिर की जो संरचना हुई, जो इसको बनाया गया, वो लोगों के जो दान दिए हुए पैसे थे उसी पैसे से इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। इस मंदिर को फिर से बनवाया गया। 1950 में जो यहाँ पर मस्जिद थी उसको शिफ्ट किया गया और उसके बाद 1951 में उस समय के हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस मंदिर का उद्घाटन किया। उन्होंने ही इस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा भी करी थी। इस मंदिर के पुनर्निर्माण में के.एम. मुंशी का भी अभूतपूर्व योगदान है। और अब तो क्या ही कहने, इस मंदिर की भव्यता आज तो देखते ही बनती है। इस साल इस मंदिर के पुनर्निर्माण और उद्घाटन के भी 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे। आप इस मंदिर में गए हैं कि नहीं गए हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।